बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। पागलपन तुमने मेरा अभी तक देखा नहीं है, समझे तुम? To tell me, how did you do wrong to me? Oh my How? God, what are you doing? Just stop, okay? हम आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि उष्णा के दुख ने आपको कमजोर कर दिया, बीमार करके रख दिया? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मामा। आप उष्णा से नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकते। कहाँ गए थे आप लोग? और कृष्णा ने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया? कोई बात हुई है क्या? वो फारिस ने काया से निकाह कर लिया। क्या? हेलो अम्मी। कैसी हो मेरी जान मिनाल? ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ अम्मी। अम्मी बस अब आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ आप मेरे पास। मिनाल क्या बात है? और तुम रो क्यों रही हो? आशिर ने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मी जब आप वापस आएंगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना रोना तो बंद करो और मुझे खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। बोलो। अम्मी हाशिर ने या मेरे खुदाया, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मी मैं और क्या करती, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। अच्छा अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम आशिर के सामने अपनी जबान बंद रखोगी। और हाँ, सबसे पहले उष्णा को इस घर से रुखसत करो। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं अपनी बहन को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? उस बहन को घर से जाने के लिए नहीं कहोगी ना, तो अपना और उसका दोनों का घर बर्बाद करोगी तुम। लेकिन अम्मी वो कहाँ जाएगी? जमाल मामू तो उसे आने नहीं देंगे, और फारिस भाई के पास तो वो कभी खुद नहीं जाएगी। देखो मिनाल, अगर तुम इतना जज्बाती होकर सोचोगी ना तो अपना ही घर बर्बाद करोगी। मैं मानती हूँ तुम्हारी अपनी बहन से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अम्मी इसमें उष्णा का तो कोई कसूर नहीं है ना, बल्कि वो तो अब तक ये सोच रही है कि हाशिर एक बहनोई की हैसियत से उसकी मदद कर रहा है। कौन क्या सोचता और क्या नहीं सोचता, इस बहस को तुम छोड़ दो। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। मैं आज ही आशिर के अब्बू से भी बात करती हूँ। और सुनो, परेशान मत होना। अब तुमने मुझे बता दिया ना, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। लेकिन अम्मी आप उनसे इस तरह से बात कीजिएगा कि वो हाशिर को कुछ ना बोले। अंकल हाशिर को ना डांटे ना कुछ बुरा भला बोले। अंकल हाशिर को कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बस उन्हें ऐसे बताइएगा कि आप प्लीज संभाल लीजिएगा। अच्छा बेटा, जैसा मैंने कहा है वैसा तो कर सकती हो ना? ख्याल रखना अपना। कितना नालायक है आशिर, कैसे सोने जैसे दिल की लड़की की नाकदरी कर रहा है। अल्लाह समझ दे इसे।
क्या कहा वकील साहब ने? वही जो सब कहते हैं, क्या? डिवोर्स से पहले कम से कम अपनी शादी को एक मौका और जरूर दो। तुमने क्या कहा? ये कहा कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। चले चले। Wait, coming. Oh, सरप्राइज। my God, what a pleasant surprise, I must say. तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था तो सोचा चलिए। वैसे हैरान कर देती हो तुम। थैंक यू। अब यहीं खड़ा रखोगे, अंदर आने को बोलोगे? Oh, I'm sorry, I got a little too excited. Come on in, please. थैंक यू। Be my guest. वो उष्णा, फारिस आज ऑफिस नहीं आया था। मुझे से एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है। क्या तुम 5 मिनट वेट कर सकती हो प्लीज? हाँ, हाशिर, डोंट टेक मोर देन 5 minutes. हाँ, ऑफ कोर्स। बस अभी गया, अभी आया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। I know. Thank you. लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे आने से कुछ ज्यादा प्यारा हो गया। थैंक यू। अरे उष्णा, कहाँ जा रही हो तुम? हाशिर, तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हें वापस आके बताती हूँ। इसे कहते हैं पहली ही कोशिश में तीर निशाने पर लगना। उष्णा, उष्णा, क्या? तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत है। तो क्या ये बात मुझे बार बार कहने की जरूरत है कि ये घर तुम्हारे आने से ज्यादा खूबसूरत हो गया है? अगर ऐसी बात है तो इस घर को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दो। मुझसे शादी कर लो। What? शादी? शादी एक और सरप्राइज है ना? काया, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। लेकिन काया, मैंने तो तुम्हें एक ऑनेस्टली एक दोस्त से ज्यादा तो बिल्कुल भी कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। यू जस्ट अ फ्रेंड टू मी। शादी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा। क्या? हाँ, देखो काया, शादी तो मेरी हो चुकी है और उष्णा के अलावा मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं। लेकिन तुम्हारी बीवी तो जा चुकी है ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन देखो काया, मेरा मतलब था इस घर से गई है ना, मेरी जिंदगी से तो नहीं गई। देखो, मेरे और उष्णा के दरमियान में बहुत बहुत इख्तलाफ है, लेकिन उसके अलावा मैंने किसी को बीवी बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। उष्णा मोहब्बत है मेरी। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत है तो मैं कौन हूँ? देखो काया, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी, और मैंने एक दोस्त से ज्यादा तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट। तुम
झूठ बोल रहे हो ना? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं काया, यही सच है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया मैंने? यही कि हम सिर्फ दोस्त हैं। काया, मुझे कभी जरूरत ही पेश नहीं है। तुम जानती थी कि मैं उष्णा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये जानते हुए तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ? लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी ना। आई एम सॉरी काया, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हुआ कि तुम कब इतनी आगे निकल आई। मैं खुद अकेले इस रास्ते पे आगे नहीं आई हूँ फारिस। तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आए हो और मैं तुम्हें बीच रास्ते अकेले छोड़ के जाने नहीं दूंगी। ओके काया, आई थिंक यू नीड टू काम डाउन। ओके, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में इस वक्त बात करना इस बारे में अच्छा नहीं है। तुम अभी जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्लीज जाओ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, दैट व्हाई डिड यू प्ले विद माय फीलिंग्स? काया, क्या फीलिंग्स? ये क्या पागलपन है? तुम पागलपन तुमने मेरा अभी तक देखा नहीं है, समझे तुम? टेल मी, हाउ डिड यू डू रॉन्ग टू मी? Oh my God, what are you doing? Just stop, okay? ये क्या हाल बना के रखा है आपने? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते आप? अरे क्या हुआ है मुझे मनाल बेटा, जो मैं डॉक्टर के पास जाऊं? हैं? अभी आए भी मुझे 5 मिनट भी नहीं गुजरे हैं और 10 दफा खांसे हैं आप। मामू, अपना हाल तो देखे, कितनी रंगत पीली पड़ गई है आपकी, कितनी कमजोर हो गए आप। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मौसम का असर है। अब मैं इतना बीमार भी नहीं हुआ कि भागा भागा डॉक्टर के पास चला जाऊं, ठीक हो जाऊंगा। मानी बता रही थी ऑफिस भी नहीं जा रहे। अरे बेटा थक गया हूं ना इतने बरस काम कर करके, और तुम्हारी मुमानी भी अजीब है। पहले छुट्टी नहीं करता था तो कहती थी छुट्टी क्यों नहीं कर रहा है, अब जब छुट्टी लेके घर बैठा हूं तो कह रही है ऑफिस नहीं जा रहे। हद हो गई भाई। मामू, आप मान क्यों नहीं लेते कि उष्णा के दुख ने आपको कमजोर कर दिया, बीमार करके रख दिया? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मामू। आप उष्णा से नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकते। जी हाँ मोहतरमा, मैं ही फारिस की बीवी। आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरे शौहर के साथ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये सवाल तुम्हें अपने शौहर से पूछना चाहिए कि इस तन्हाई में उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। इस वक्त उष्णा जिन हालात से गुजर रही है ना, सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपने माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में मेरे शौहर के सामने तुम ये सवाल मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम फारिस की बीवी हो। जी हाँ मोहतरमा, मैं ही फारिस की बीवी। आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरे शौहर के साथ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये सवाल तुम्हें अपने शौहर से पूछना चाहिए कि इस तन्हाई में उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। मामू, मैं मानती हूँ उष्णा के फैसले ने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उष्णा का कहाँ कसूर है? इनफैक्ट उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो अपने शौहर के ही साथ चली जाती।
और आपकी नाराजगी और आपके इख्तलाफात तो फारिस भाई के साथ थे ना, तो आपने उष्णा को अपनी जिंदगी से क्यों निकालती हैं? कब निकाला है मैंने? मिनाल बेटा, कब निकाला है मैंने? उसे तो मैं अब तक अपने दिल में लिए घूम रहा हूं। मिनाल, जब उष्णा पैदा हुई थी तो मैं बहुत खुश था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में रंग ही रंग आ गए हैं। वो एक तितली की तरह सारे घर में घूमती और मैं उसे देख देख कर खुश होता रहता। लेकिन शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरी उष्णा, मेरी गुड़िया मेरी मर्जी के बरखिलाफ फारस के साथ चली जाए। नहीं बर्दाश्त कर सका मैं। या शायद मर्द की फितरत में ये है कि वो औरत का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत चाहे उसकी माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सका। राहिल बेटा, लेकिन अब मैं टूट गया हूं। उष्णा ने मुझे तोड़कर रख दिया। नहीं माँ, आप नहीं टूटे। आपने औलाद की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन आपका दिमाग आपको झुकने नहीं दे रहा। मामा, मैं कहती हूँ क्या बुराई? औलाद की मोहब्बत के आगे झुकने में क्या बुराई है मामू? इसमें तो बड़ाई है आपकी, आपका बड़कपन है। अपनी बेटी के लिए झुकने में तो आप ही का बड़कपन है। मेरी बात माने, उष्णा को घर वापस ले आए। अव्वल तो अपनी जिद में भी आपसे नाराज नहीं हुई, अपनी जिद में भी उसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा, तो इतनी लंबी नाराजगी का तो हक ही नहीं बनता ना। और मामू, इस वक्त उष्णा जिन हालात से गुजर रही है ना, उसे सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपने माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत नहीं। प्लीज मेरी बात मान जाए, प्लीज उष्णा को घर ले। मैं नानी और ममानी को बता कर आती हूँ। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए, राम किरची किरची हो गए। काया, तुम जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझसे किया हुआ वादा पूरा करना होगा। कौन सा वादा? पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा। फारिस, मुझे तो लगता था ये झूठे वादे तुमसे मुझसे करते, और तुमने तो शायद काम ही पकड़ लिया सबकी जिंदगी पर बांटने। उष्णा प्लीज, तुम्हें किसी बात के बारे में कुछ नहीं पता तो प्लीज अपने ओपिनियंस देने से तुम गुरेज करो, प्लीज। प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है अपना ओपिनियन तुम्हें देने का या तुम्हारा ओपिनियन सुनने का।
मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मैंने कैसे गुजार दिया यूं बेवकूफ बनते हुए। क्यों मुझे तुम्हारी असलियत नजर नहीं आ पाई? असलियत? कौन सी असलियत? बताओ बताओ मुझे, कौन सी असलियत? मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारी लगती तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है, या फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो? काया, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। I said leave, go! देखो मेरी बात सुनो, इस लड़की की मेरी जिंदगी में कोई ऐसी नहीं है। देखो जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें वो तो नहीं मानता ना कि उसने चोरी की है। Faris, please stop explaining yourself to me again and again. जितनी तुम बात कर रहे हो ना मुझसे, जितनी सफाइयां पेश करने की कोशिश कर रहे हो, उतनी मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो मज़ीद। So please stop this. कृष्णा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बस। दिमाग नहीं खराब मेरा यार, किस्मत खराब है। एक बात तो बताओ मुझे फारिस, तुमने शादी क्यों की थी मुझसे? जब तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्यों मेरे माँ बाप से मुझे दूर कर दिया? लोगों को खामखा तुमने मौका दे दिया कि वो मेरे पे ही उंगलियां उठाए। मतलब मैं जीना सीख लेती तुम्हारे बगैर कैसे भी, पर नहीं, तुम्हें तब भी जिद अड़ानी थी, क्योंकि तुम्हारी जिद पूरी ना हो ये तो हो नहीं सकता ना। उष्णा प्लीज मेरी बात सुनो। उस लड़की की मेरी जिंदगी में एक दोस्त से ज्यादा हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं कसम उठाता हूँ। जस्ट लुक एट मी, देखो आई लव यू। मोहब्बत मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ उष्णा, प्लीज। Excuses is all that I get from you. ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे ये तुम्हारी बातें इतनी जहर लग रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम बोलो ही मत, तुम चुप रहो प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल में हमें इस वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ समझा नहीं सकूंगा और तुम मेरी बात को समझने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया इफ यू लीव मी अलोन राइट नाउ। या जस्ट गो एंड लीव मी अलोन प्लीज, आई अप्रिशिएट दैट। You have no idea how much I want to leave you alone. But before I leave, एक छोटी सी एडवाइस है तुम्हारे लिए। Since ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब रुकेगा तो नहीं, तो अपनी जिंदगी को गुनाह में शामिल करने से बेहतर है कि चीजों को थोड़ा ठीक करो। कल को खुदा को भी तो मुंह दिखाना नहीं तुमको। So I would suggest कि उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करो, निकाह कर लो उससे। क्या बकवास है ये उष्णा? तुम पागल तो नहीं हो? और क्या गुनाह? कौन सा गुनाह किया मैंने कौन सा गुनाह किया? गुनाह ही होता है फारिस साहब, पर आपको शायद जिंदगी में गलत डिसीजंस ले लेकर समझ बूझ ही खत्म हो गई अच्छे बुरे की। तुम कौन? तुम होती कौन हो मेरे गुनाह और सवाब का फैसला करने वाली? गुनाह ही तो है। पागल। पता है क्या, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो ना। मैं वो होती हूँ जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाती भी आई, हर अच्छे या बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया। इसीलिए मैं समझती हूँ कि अब भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए उसको ठीक करने की। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शादी कर लो उससे, एंड डोंट वरी अबाउट मी। मेरी इजाजत है तुम्हें। अच्छा चलो यार। क्या?
तुम्हारी बीवी तो बहुत तेज निकली यार। क्या आनंद फानन हमारी शादी तय करवा दी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी हमारा निकाह पढ़वा दे, लेकिन पापा बहुत मुश्किल से कल के लिए माने हैं। क्या बोल रही हो तुम? हमारी शादी? प्लीज खुद को संभालो, मैं तुम्हें इस हालत में घर नहीं ले जा सकता। सब घर वाले परेशान हो जाएंगे यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आशिर, मुझे लग रहा है मेरे वजूद का कोई हिस्सा मुझसे छीन के लेके जा रहा है। मैंने जब से वो संभाला है और इसके अलावा किसी का तस्वुर भी नहीं किया है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। हेलो। तुम्हारी बीवी तो बहुत तेज निकली यार। क्या आनंद फानन हमारी शादी तय करवा दी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी हमारा निकाह पढ़वा दे, लेकिन पापा बहुत मुश्किल से कल के लिए माने हैं। क्या बोल रही हो तुम? हमारी शादी? और नहीं तो क्या, अभी आई थी वो बकायदा मेरे पेरेंट्स के पास तुम्हारा प्रपोजल लेकर, और मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ फारिस से। तुम देखो तो सही किस्मत हमारा कैसे साथ दे रही है। कभी हुआ है ऐसे, दुनिया की कौन सी बीवी अपने शौहर का रिश्ता लेके कहीं जाती है। तुम यही सोच रहे थे ना कि उष्णा का क्या होगा। उसने कहा है कि वो तलाक दे देगी तुम्हें। ओह माय गॉड फारिस, आई एम सो हैप्पी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। हेलो, उष्णा प्लीज रो मत। मुझे ऐसे देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज तुम खुद को संभालो यार। उष्णा प्लीज खुद को संभालो, मैं तुम्हें इस हालत में घर नहीं ले जा सकता। सब घर वाले परेशान हो जाएंगे यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आशिर, मुझे लग रहा है मेरे वजूद का कोई हिस्सा मुझसे छीन के लेके जा रहा है। मैंने जब से वो संभाला है और इसके अलावा किसी का तस्वुर भी नहीं किया है। जिस इंसान के साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, मैं उसको कैसे एक पल में अपने से दूर जाने दूं? उससे नहीं होगा। मैंने भी इसी तरह हर पल तुम्हें ही चाहा है। मगर उष्णा नहीं आशिर, मुझे बोल लेने दो। मुझे लग रहा है अगर मैं नहीं बोलूंगी ना मेरा दिल फट जाएगा। मैं गुस्से में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसको बोल के आ गई हूँ जो करना है करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसकी शादी होगी तो मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी? प्लीज खुद को संभालो यार। नहीं होगा। इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो जो उसने तुम्हारे साथ सलूक किया है? तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया उसने और अपना साथ भी छीन लिया। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें अपने बारे में सोच लेना चाहिए। फारिस ने तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन तुम थोड़ा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगी ना। उष्णा प्लीज अब रोना बंद करो और आओ मेरे साथ अंदर चलो। उष्णा प्लीज आओ ना। चलो आ जाओ।
क्या तमाशा है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हें काया के घर जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली कौन होती हो? ठीक है, फिर एक एहसान और कर दो मेरे ऊपर। कल की बजाय मैं आज निकाह करूं काया से। मेरी खुशियों में शरीक होने आओगी तो खुशियों की हो जाए। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए रास किरची किरची हो गए सपने टूटी हर एक आस तन्हा तन्हा कोई ऐसे एक अकेली जान पे कैसे झेले दर्द हजार काहे लागे लगन तो से 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 बड़ी जल्दी फैसला कर लिया काया की मोहब्बत में। काया की मोहब्बत में रुस्ना के साथ। दूर गगन में चांद खिले और मन का आंगन सोना रे थक गए हो? दूर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ बना कर ला कर दूं? चाय? मन का आंगन सोना रे सब जग जान हाल जिया का एक बस जाने बोर हो रहे हो ना मेरे बगैर? See, you're totally dependent on me. कहा था ना? रात गुजारूं पल पल तेरे राह निहारूं आए कहीं ना करार बोला था ना मैंने, इतना भी फॉर ग्रांटेड नहीं है मुझे। अगर तुम्हें छोड़ के चली गई तो फिर सारी जिंदगी पछताते रहो। काहे लागी लगन तो से Oh my God. काहे लागी लगन तो से यार काहे लागी लगन तो से यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारे काम खैर खैरियत से हो गए। कैसे नहीं होता, मैंने जो प्लानिंग की थी। हाँ हाँ भाई, तेरी प्लानिंग का क्या कहना।
अच्छा ये बता, वो जो फारस के साथ लड़का आया हुआ था ना गवाह के तौर पर, वो लंबू कौन था वो? हाशिर? हाँ, बड़ा ही भला लड़का था। सोनिया जी करते करते मेरे आगे पीछे फिर रहा था। अम्मा तुम भी उसके झांसे में आ गई। हाँ, उसकी सूरत पे मत जाना, वो दिखने में बहुत मासूम है लेकिन है बहुत तेज। और रहने दे, मुझे तो बड़ा भला लगा वो। अब क्या फायदा, तुम्हारी कोई और बेटी भी तो नहीं है। अम्मा कहीं तुम अपने लिए तो खबरदार, जिस उम्र में मेरे अब्बा को धोखा दिया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या बकवास किए जा रही है, दिमाग तो सही है तेरा। इसमें नाराज होने की क्या बात? आज ही रुखसती हो जाती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। अब हमें क्या पता, वो फारस कल को मुकर गया तो क्या बिगाड़ लेंगे हम उसका। कैसे मुकरेगा वो, मैं बीवी हूँ उसकी। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी पहली बीवी जो है ना, मुझे तो बड़ी चालाक लगी। इतनी जल्दी उसकी जगह नहीं बिठा सकता तुझे, टाइम लगेगा। वैसे भी बच के रहना उससे। हाँ हाँ ठीक है, अब डराओ मत मुझे तुम। डरा नहीं रही, लेकिन जो बात हकीकत है वो तो बताऊंगी ना। ऐसी औरतें बड़ी चालाक होती है, घर में ना भी रहें लेकिन आदमी के दिल और दिमाग पर छाई रहती हैं। दिल तो फारिस का पहले ही मेरे पास है, दिमाग पर कब्जा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। क्या इरादे हैं तेरे? अम्मा सुबह तो होने दो, फिर बताऊंगी कि क्या इरादे हैं। उष्णा, 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 दरवाजा क्यों बंद कर लिया तुमने? कहाँ गए थे आप लोग? और उष्णा ने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया? कोई बात हुई है क्या? वो फारिस ने काहे से निकाह कर लिया। क्या? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।